गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चौथे लेसन का ये लास्ट सवाल हम देख रहे हैं। निम्नलिखित माहिती पर से राजेश और जगदीश की साझेदारी पेढ़ी की बही में जरूरी रोजनामचा और पुनर्मूल्यांकन खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते की असर देने के लिए पक्की तलपट तैयार कीजिए। राजेश और जगदीश 3 और 2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो ये जो प्रमाण है वो पुराना है क्योंकि बदल कर शब्द आया नहीं है। 31/3/2017 के दिन की उनकी पक्की तलपट नीचे दी गई है। ये रही, ये पक्की तलपट है। इसे हम कहते हैं सवाल, और सवाल के बाद होता है समायोजन। तो सवाल की हम एक एक एंट्री देंगे और समायोजन की हम 2 एंट्री देते हैं। और सवाल के बाद यहाँ पर समायोजन शुरू होते हैं। यहाँ पर भी लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ है 1-1। यह प्रमाण तो पुनर्मूल्यांकन के बाद का ये बदल कर भविष्य के लिए जो बनाया ये नया प्रमाण है। तो हमें यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन के लिए या किसी भी प्रकार की अनामत हो या किसी भी प्रकार का कोई फंड हो तो उसे बांटने के लिए हमें नए अनुपात की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें किसका काम है? पुराने अनुपात 3 और 2। तो जो भी चीज यहाँ पर हम बांटेंगे वो कौन से? तीनों, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता पूरा का पूरा यहाँ पर रेडी है। मैंने उदाहरण बताया इसलिए। पुनर्मूल्यांकन खाता पूरा का पूरा जो भी चीज बढ़ती वो पुराने अनुपात में ही बांटी जाती है। तो हमें पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए या तो आर्थिक चिट्ठे के लिए नए अनुपात की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम सवाल शुरू करेंगे। तो मेथड आपको मालूम है। सवाल की पहले खाते बनाओ, सवाल की एक एक एंट्री दो, फिर समायोजन सॉल्व करते जाओ और उसकी 2-2 एंट्री देते जाओ। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये 3 खाते बनेंगे। इस तरह से 2 पेज पर मैंने बनाए हैं। इस तरह से खाते बनेंगे और इस तरह से हम उसकी एंट्री